हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पिताजी का घर में होना एक कितना बड़ा संघर्ष का काम है। तो जिस घर में पिताजी हैं उस घर में पिता हमारा एक ऐसा इंसान है जो पूरे घर का खर्चा पानी, पूरी जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सब चीज़ की जिम्मेदारी उठाता है। और एक पिता के लिए बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, पिता है हमारा तो हमारे घर में रोटी है, कपड़ा है, मकान है। और पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा एक आसमान है। पिता हैं तो घर में प्रतिराग है। पिता हैं तो माँ की चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सुहाग है। पिता हैं तो बच्चे के सारे सपने सब हैं। और पिता हैं तो बाज़ार में सब खिलौने हमारे अपने लिए हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि देखिए, जिस घर में हमारे अभी पिता ज़िंदा हैं, जब तक हमारे पिता ज़िंदा हैं, जब तक हमारे सिर की छत्र छाया हमारे ऊपर है, हम कोई भी गलत काम कर देंगे या कोई उल्टा सीधा काम कर देंगे या किसी से हम लड़ लेंगे, किसी से झगड़ लेंगे, तो उन सब को बचाने करने के लिए हमारे पिता भी बैठे हुए हैं। हमको पिता बहुत सहारा है हमारे पिता से। पिता एक घर में ये समझ लिए देवता के समान है। किसी से भी लड़ाई हो जाती है तो हमारी पक्ष लेते हैं, हमें बचाते हैं, हमें बचा कर के लेकर के आते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई पूरी कराते हैं, हमारे बच्चों का पालन पोषण करते हैं। देखिए, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, नौकरी पर डलवाते हैं बच्चों को। अगर बच्चों की नौकरी नहीं है तो बेचारे कुछ ना कुछ छोटा मोटा उनके लिए रोज़गार भी खुलवाते हैं। और घर में माँ है तो देखिए, माँ का सुहाग बना हुआ है बाप से। जब तक बाप हमारे ज़िंदा हैं, जब तक हमारी माँ भी सुहागन बनी बैठी है। और अगर बाप हमारे ख़त्म हो जाते हैं तो हमारी माँ की भी आधी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और वो भी एक विधवा का रूप ले लेती है। और कितने कष्टों से फिर वो अपना समय व्यतीत करती है। तो देखिए, जब तक हमारे माँ बाप हैं तो हमें उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। देखिए, भगवान का रूप है। आज उन्होंने हमें संसार में लाए हैं, हमारे को संसार में ला करके इतना बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, कितने संघर्ष झेले हैं, कितनी कठिनाइयों से पढ़ाया है। एक एक पैसा जोड़ करके उन्होंने हमारी पढ़ाई करवाई है, हमारी शादी ब्याह करे हैं, हमारे पूरे खर्चे उठाए हैं। और आज हम लोग ऐसे हैं कि हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छे संस्कार वाले बच्चे जो भी हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप से अच्छे संस्कार लिए हैं, तो मेरा उन सब से यही एक कहना है कि जैसे आपके माँ बाप ने दुख झेले हैं, दुखों से आपको पाला है, बड़े कष्टों से पाला है, खुद भूखे रहे हैं लेकिन आप लोगों को कभी भूखा नहीं रखा है, खुद पर कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए पर आप लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी है। चाहे पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है तो उन्होंने बेलदारी करी है, मजदूरी करी है, कैसा भी करा है, लेकिन आपकी पढ़ाई पूरी करी है। तो आप लोगों को किसी बात से भी उन्होंने कष्ट नहीं उठाना दिया है और ना ही आपको कभी दुख देखने दिए हैं। तो प्लीज़, ऐसे कष्टों को और दुखों को आप लोगों ने भी देखा है कि हमारे माँ बाप ने हम लोगों के लिए कितना कितना किया है। तो इन कष्ट को अगर आपके आँखों में ज़रा भी शर्म हो माँ बाप के लिए, तो प्लीज़ मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप लोग भी अपने माँ बाप की पूरी पूरी सेवा करिए। देखिए, उनका बुढ़ापा है आज और आप लोगों की जवानी है। तो आप लोगों की जवानी उन्होंने इतनी अच्छी निकाली है, इतना अच्छा सब कुछ करा है आपके लिए। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि माँ बाप का भी बुढ़ापे में अच्छा बुढ़ापा काटिए उनका। किसी भी चीज़ की इनको कमी महसूस मत होने दीजिए, खाने पीने की, सेवा की। और अपने बच्चों से, बीवी से, सबसे सेवा करवाया करिए। उनकी दवाई दारू, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। देखिए, कितनी सी माँ बाप की ज़िंदगी है, यही सेवा अगर हम कर लेंगे तो समझ लीजिए हमने भगवान की सेवा कर ली। तो वह अब बुढ़ापे में जो माँ बाप होते हैं तो वो एक भगवान का रूप ले लेते हैं। तो हमने उनकी अगर बुढ़ापे में सेवा कर ली तो समझ लो हमने भगवान की सेवा कर ली। तो प्लीज़, आप अपने माँ बाप को बिल्कुल भी कष्ट दुख मत होने दीजिए। मेरा आप सबसे यही कहना है कि देखिए, आज हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे ना, और हमारे बच्चे साथ में हमारे संग रह रहे हैं, बड़े बड़े हो चुके हैं, वो सब यही देख रहे हैं कि देखो हमारे अम्मा बाबा की सेवा हमारे माँ बाप ने करी है। हमारे अम्मा बाबा को कितना प्यार करते हैं, कितनी सेवा करते हैं हमारे माँ बाप। आगे आगे खाना पीना सब उनको देते हैं, दवाई देते हैं, दिखाते हैं, करते हैं, रात दिन उनकी सेवा करते हैं। अगर आपके बच्चे ये चीज़ देखेंगे तो आगे आप लोगों का भी बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा
और आपके बच्चे भी यही देख करके आप लोगों की भी सेवा करवाएंगे अपने बहुओं से, अपने बच्चों से। परंतु आप अगर उनकी सेवा नहीं करेंगे तो जैसा अगर आप करेंगे वैसा फल फिर आपको भी मिलेगा। जैसा बच्चे आपके देखेंगे आप लोगों को करते हुए, बच्चे उसी रीत में ढल जाते हैं, वही चीज़ देखते हैं और वही चीज़ करते हैं। तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से कहना है कि आप बड़े बूढ़ों की सेवा करिए। आपके जो बहू हैं उनके जो माँ बाप हैं, अब वो माँ बाप उनके सिर्फ मेहमान की तरह से हैं। एक मेहमान की तरह से उनका घर है, जाइए, रुकिए, रहिए, 2-4 दिन काट आइए। परंतु जो प्यार और जो जीवन अब उनका कटना है तो वो अब आपके माँ बाप से ही कटेगा। तो मेरा आपकी बहुओं से, बीवियों से सबसे यही कहना है कि आप अब अपने माँ बाप को भूल जाइए। जो सास ससुर हैं अब वो आपके अपने माँ बाप हैं, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा में उनकी बुढ़ापे में सेवा करिए। जब आप सेवा करेंगी तो आपके बच्चे भी आपको देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों की सेवा करवाएंगे। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को देखिएगा और मेरी वीडियो को देख करके शेयर ज़रूर करिए मेरे वीडियो को, ताकि मेरी वीडियो आगे तक जाए और लोग बाग देखें। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।